ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ इंसानी जिंदगी हुकूमत की मलकियत समझी जाती है, जहाँ बच्चे अगर खाना खाते हैं तो बड़े भूखे सोते हैं, गाँव वाले बस जिंदा जी रहे हैं। यहाँ आज़ादी, मौसीकी, कपड़े, तालीम, यहाँ तक कि एक शख्स के बालों के स्टाइल तक सब कुछ हुकूमत की हुक्म से ही चलता है। ये नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बंद और सख्त रियासत शुमाली कोरिया। यहाँ किम जोंग उन की हुकूमत लोगों पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। सरकारी मीडिया चैनल हर लम्हा लोगों को ये बताता है कि लीडर खुदा की तरह है और उसके खिलाफ सोचना भी जुर्म है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर इस तरह की भी पाबंदियां हो सकती हैं। मसलन बाहर की खबरें सुनना भी जुर्म है। इंटरनेट पर मुकम्मल पाबंदी है। गैर मुल्की मौसीकी सुनने पर कैद और टीवी पर सिर्फ सरकारी चैनल ही चलाइए। मोबाइल फोन नेटवर्क सिस्टम सिर्फ एक मुल्क के अंदर वाला सिस्टम ही वर्क करता है। सफर करने से पहले हुकूमत को जरूर बताइएगा, वरना आपको सजा भी हो सकता है। ये वो मुआशरा है जहां लोग सिर्फ वही जानते हैं जो हुकूमत चाहती है। नॉर्थ कोरिया में खुराक हमेशा कम रहती है। आम लोग साल भर में कई बार शदीद भूख और किल्लत गिजा का सामना करते हैं। कई खानदान खाने के लिए जंगलों में घास फूस तलाश करते हैं, दरिया में मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं या चावल के दाने रोजाना बांटते हैं। हुकूमत ज्यादा पैसा फौज और मिसाइल प्रोग्राम पर खर्च करता है, जबकि आम लोग कई दिहाइयों से भूख से लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में तालीम का मकसद जहन खोलना नहीं बल्कि जहन पर काबू रखना है। स्कूलों में शुरू से बच्चों को लीडर की तारीफ और वफादारी पढ़ाई जाती है। तारीख हुकूमत के मुताबिक दोबारा लिखी जाती है। बैरूनी दुनिया से ताल्लुक कुछ भी सीखना मना है। यहाँ तालीम नहीं बल्कि ब्रेन वॉश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखती। मसलन अगर आपको बाल कटवाने हैं तो हुकूमत के हिसाब से कटवाने हैं, वरना आपको सजा होगा। लोगों को सरकारी लिस्ट में से हेयर स्टाइल मुंतखब करना पड़ता है, यानी बालों की कटिंग करवाना। जीन्स पहनना अमेरिकी कल्चर समझकर जुर्म माना जाता है। फिल्में और ड्रामे देखना जुर्म। गैर कानूनी मौसीकी सुनने पर सजा। ज़राअत और खेती बाड़ी हुकूमत की मुकम्मल मलकियत है। यहाँ जिंदगी भी सरकारी इजाजत से चलती है। नॉर्थ कोरिया में कानून नहीं, डर चलता है। दुनिया में कई रिपोर्ट्स और फरार होने वाले शहरियों ने बताया कि हुकूमत अपने शहरियों को छोटी बातों पर भी सख्त सजाएं देती है। कुछ लोगों को बाहर की मौसीकी सुनने पर गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों को सरहद पार करने की कोशिश पर गायब कर दिया गया। बाज को सियासी कैंपों में भेज दिया गया जहां हालात नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सालों में सैकड़ों अवामी सजाएं दी जा रही हैं, कभी सियासी वजूहात से, कभी भागने की कोशिश में और कभी किसी छोटे जुर्म पर। नॉर्थ कोरिया आज भी दुनिया के लिए एक मौजज़ा है, एक ऐसा मुल्क जो अपने लोगों को बाकी दुनिया से अलग रखकर ताकत पकड़े हुए हैं, जहां उम्मीद एक खामोश बगावत है और भूख, खौफ और पाबंदियां लोगों के रोजाना जिंदगी का हिस्सा है। यह है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी रियासत जहां आज़ादी जुर्म और खामोशी हकीकत है। नॉर्थ कोरिया के गांव दुनिया के सबसे खामोश इलाके। यहाँ ना हंसी सुनाई देती है, ना मौसीकी, ना फिल्में, सिर्फ एक आवाज, वो है भूख की। गांव में खुराक का इंतजाम हुकूमत करती है, खेती किसान करते हैं, मगर फसल का मालिक वो नहीं, रियासत है, यानी किम जोंग। बच्चे अक्सर भूखे सोते हैं। कई इलाकों में वालिदैन भूख के मारे अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देते हैं और खुद सारा दिन भूखे रहते हैं। रियासत जब चाहे खाना दे और जब चाहे बंद कर दे। लोगों को खाना देना भी हुकूमत की मर्जी है और ना देना भी हुकूमत की मर्जी है। नॉर्थ कोरिया में गैर कानूनी बाजारों को जान मादान कहा जाता है। ये वो जगह है जहां लोग खुफिया तौर पर आटा, चावल, मछली, कपड़े और बैरूनी चीजें खरीदते हैं। अगर ये बाजार ना होते तो शायद लाखों लोग भूख से मर जाते। लेकिन हुकूमत इन बाजारों से भी नफरत करती है, क्योंकि यहाँ लोग आज़ादी से खरीदते हैं चीजें। क्योंकि यहाँ रियासत का कंट्रोल नहीं, यहाँ पैसा लोगों के हाथों में जाता है। बाद रिपोर्टों के मुताबिक हुकूमत ने कई बार इन बाजारों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन लोग कहते हैं जान मादान नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी ये जो बाजारें हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी निगरानी वाली रियासत है। हर मोहल्ले में सरकारी मुखबरी होते हैं। इनका काम ये देखना है कि कौन क्या बोलता है, कौन किस से मिलता है, कौन सरकारी लीडर पर तनकीद करता है, कौन कोई ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ रहा हुकूमत के बारे में। एक गलत अल्फाज, एक गलत जुमला और पूरी फैमिली को जेल भेज दिया जा सकता है। लोग अपने साये से भी डरते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है अगर वालिदैन हुकूमत के खिलाफ कुछ कहें तो फौरन रिपोर्ट करो। यहाँ खौफ ही कानून है। नॉर्थ कोरिया के कैंप्स दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। फरार होने वाले लोग इस मुल्क को जहन्नम कहते हैं, जिंदा कब्र जहां इंसान इंसान नहीं रहता। खाने में सिर्फ मक्की के चंद दाने, ना दवाई, ना गर्म कपड़े, ना आराम। सर्दियों में कई लोग बर्फ में जमकर मर जाते हैं।
गर्मियों में जिस्मानी थकन से इन कैंपों में कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और कभी वापस नहीं आते। दुनिया में कई रिपोर्ट्स ने बताया है कि बाल कैंपों में पूरे खानदान रखे जाते हैं। गुनाह एक करता है, सजाएं 3 नस्लों को दी जाती हैं। ये नॉर्थ कोरिया की सबसे तारीखी हकीकत है। लोग जल्द से जल्द नॉर्थ कोरिया से निकलना चाहते हैं, मगर रास्ते बंद हैं। अगर पकड़े गए तो सिर्फ मौत है। लोग चीन की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, रात के वक्त खुफिया रास्तों से, सर्द दरिया पार करके। कई गोलियों का शिकार बन जाते हैं और जो जिंदा बच जाएं उन्हें वापस लाया जाता है और सजा दी जाती है। फरार होने वाले कहते हैं उन्हें। फिर उन लोगों का कहना होता है, हम भागते नहीं थे, हम जिंदगी की तलाश कर रहे थे। जीन्स पहनकर, अमरीकी तासुरात समझकर, जोर मगरबी मौसीकी सुनने पर जेल। मोबाइल में गैर मुल्की गाने पाए गए तो सख्त सजा होगी। अपने मर्जी से बाल कटाना भी मना है। अगर खवातीन को बाल अपने कटवाने हैं तो उनके लिए भी एक लिस्ट है। शादी, तफरीक, कपड़े, सब कुछ हुकूमत के असूलों के मुताबिक। यहाँ इंसान अपना लिबास भी खुद नहीं चुन सकता, ना पहन सकता है। नॉर्थ कोरिया में अवामी सजाएं लोगों को डरा कर रखने का जरिया है। इन सजाओं का मकसद एक ही है, ताकि लोग डरे रहें और किम जोंग उन की हुकूमत बरकरार रहे। कई रिपोर्टों के मुताबिक स्टेडियम या स्कूलों के मैदान में लोगों को जमा करके मुजरिमों को सामने गोली मार दिया जाता है। सजा सबको दिखाई जाती है ताकि किसी के दिल में बगावत का ख्याल भी ना आए। कुछ लोगों को छोटे जराइम पर भी सजा दी जाती है, जैसे बैरूनी मुल्क का ड्रामा देखना, मोबाइल में गैर मुल्की मौसीकी सुनना, हुकूमत पर शक करना, फरार होने की कोशिश। यहाँ कानून नहीं बल्कि खौफ है। लेकिन इन सब के पीछे आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर ये लोग हुकूमत के खिलाफ उठ के क्यों नहीं खड़े होते और ये लोग प्रोटेस्ट करके हुकूमत को क्यों नहीं गिरा देते। जवाब सादा है, बिल्कुल सादा। इन लोगों को बाहर की दुनिया का इल्म ही नहीं। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल सब बंद है। हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि लीडर खुदा के बराबर है और बगावत का तो एक ही मतलब है, पूरी फैमिली को मौत। भूख और गुर्बत ने लोगों को कमजोर कर रखा है। वो नहीं जानते कि बाहर की दुनिया कैसी है। उन्हें यही लगता है कि दुनिया भर में भी लोग इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया भी एक दिन आज़ादी हासिल कर सकेगा। दुनिया में माहिरीन कहते हैं तब तक नहीं जब तक मालूमात अंदर तक नहीं पहुंचते कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब तक लोग नहीं जानेंगे कि आज़ादी क्या होती है, जब तक रियासत का कंट्रोल कमजोर नहीं होता नॉर्थ कोरिया पर। लेकिन एक उम्मीद ये है, आज चंद लोग बाहर की खबरें छुप कर सुनते हैं, इंटरनेट की झलक देखते रहते हैं और दुनिया को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये छोटी छोटी उम्मीदें एक दिन शायद पहाड़ गिरा दें, बस यही उम्मीद है। मिलते हैं नई